इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, पंजाब, 12:30 आवर्स। 1 घंटे बाद यहाँ से इंडिया की सबसे सेंसिटिव ट्रेन में से एक गुजरने वाली है। सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा है। हर मंडे और थर्सडे को इस ड्रिल में कड़ी मेहनत की जाती है। अटारी का हाई प्रोफाइल बिजी बॉर्डर पंजाब के दूसरे बॉर्डर एरिया से बिल्कुल उलट है। इसकी उपजाऊ ज़मीन की वजह से इसको इंडिया की ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। इसकी थोड़ी सी ज़मीन इंटरनेशनल बॉर्डर फेंस के बीच में पड़ती है। एज ए किसान गार्ड बीएसएफ के जवान किसानों की तलाशी लेते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं चल रही। थोड़ी थोड़ी दूरियों पर भी बॉर्डर एरिया एक दूसरे से बहुत अलग नज़र आती है। बॉर्डर के कुछ हिस्सों में पानी भर जाता है, जिससे सिंपल पेट्रोलिंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है। जवान अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ घुटने तक के रबड़ बूट पहनकर करते हैं। लेकिन इस बॉर्डर से साउथ में और आगे है एक ऐसा इलाका जो कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग है। यहाँ दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर भी साल के ज़्यादातर समय खारे पानी से ढके रहने वाली इस बंजर ज़मीन की चौकसी कर जाती है। ये है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, दुनिया के सबसे बड़े सॉल्ट डेजर्ट में से एक। ये है वेस्टर्न टर्मिनस पिलर 1175, इंडिया और पाकिस्तान के बीच आखिरी बाउंड्री पिलर। इससे आगे है क्रिक्स, स्ट्रीम्स और वाटरवेल्स का नेटवर्क जो अरेबियन सी में मिल जाता है। और यह है सर क्रीक, इंडिया और पाकिस्तान के बीच विवादित खाड़ी। समंदर शांत दिखता है, लेकिन साइक्लोनिक विंड 1 मीटर ऊंची लहरें उठाकर ऑपरेशंस में रुकावटें डाल सकती हैं। समुंदर में मौजूद बॉर्डर्स की चौकसी के लिए बीएसएफ का अपना वाटर विंग है। नदियों और समुंदर की पहरेदारी के लिए इन फास्ट ट्रैक में लगे अल्ट्रा मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। सावलापीर क्रिक में यह एक ऐसा लैंड आउट पोस्ट है जो कई किलोमीटर के इलाकों में हाईएस्ट पॉइंट है। बॉर्डरमैन हाई बूट और एंकलेट पहनते हैं ताकि उनके पैर जानलेवा सांपों के बच सकें। वो इस वीरान पोस्ट पर साल के 6 महीने निगरानी रखते हैं। क्रिक्स के आसपास कीचड़ और दलदली ज़मीन पर दिन में 2 बार आने वाले हाई टाइड्स की वजह से पानी भर जाता है। इस जियोग्राफिकल चैलेंज को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है और यह क्रिक क्रोकोडाइल कमांडोज पानी और दलदल दोनों में बखूबी अंजाम देते हैं।
क्रीक में आने के तमाम रास्तों से घुसपैठ का खतरा बना रहता है। पड़ोसी की पकड़ी गई यह बोट्स इलाके के स्ट्रेटेजिक मूव इम्पोर्टेंस की तरफ इशारा करती है। ऐसा इलाका जहां बॉर्डरमैन का इम्तहान उस पार बैठा दुश्मन ही नहीं यहां की ज़मीन भी लेती है। हजारों किलोमीटर दूर इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट पर पड़ोसी देश बांग्लादेश का रुख दोस्ताना है, लेकिन फ्रेंडली बॉर्डर की पहरेदारी में अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं, जैसे कैटल स्मगलर्स। बांग्लादेश से सटा इंडिया का आड़ा तिरछा बॉर्डर 4000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। इसे रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। ये न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के बीच फासले से भी लंबा है। त्रिपुरा इंडिया का यह तीसरा सबसे छोटा स्टेट 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कई जगह तो घनी आबादी वाले गांव इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद नज़दीक बसे हैं। इस इलाके की पुलिसिंग एक उलझन भरा काम है, क्योंकि बड़ी एक्सटेंडेड फैमिलीज बॉर्डर के दोनों तरफ रहती है। लेकिन आबादी से दूर घनी हरियाली से ढकी त्रिपुरा की लो हिल मुसीबत पैदा करती है। बॉर्डरमैन को यहाँ मॉस्किटो नेट फेस मास्क पहनकर चौकसी करनी पड़ती है, क्योंकि इस इलाके में है दुनिया का डेडलीस्ट मलेरिया मच्छर। यह यूनिफॉर्म लाइफ और डेथ के बीच बारीक शील्ड का काम करती है, और यह खतरनाक इलाका ही इनका असली दुश्मन है। त्रिपुरा के साउथ वेस्ट में 300 किलोमीटर से थोड़ा आगे बीएसएफ के ये जवान रात में चौकसी कर रहे हैं। यहाँ चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं। थर्मल इमेजेस पर पड़ी सस्पिशियस एक्टिविटीज पकड़ी जाती है। पीछा किया और पकड़ लिया। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को 1/4 हिस्से पर फेंस नहीं है। इसी वजह से इन इलाकों में बहुत ज़्यादा कैटल स्मगलिंग होती है। बॉर्डरमैन की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलिंग टैक्टिक्स की वजह से अब स्मगलिंग में तेज़ी से कमी आई है। वेस्टर्न बॉर्डर की ही तरह ईस्टर्न बॉर्डर में पर ज़मीन पर सिर्फ बोट ही नहीं होते। बीएसएफ का स्पेशलाइज्ड वाटर विंग बे ऑफ बंगाल के आसपास के तमाम बॉर्डर चैनल को मॉनिटर करता है। लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में फैला सुंदरबन का गार तकरीबन जमाइका जितना ही है। इसमें से आधा इंडिया में है और बाकी का बांग्लादेश में है। यह बीएसएफ तय काम को अंजाम देती है। गर्म और उमस भरे सुंदरबन में नहरों, कीचड़ और छोटे आइलैंड का उलझा हुआ नेटवर्क है।
इलाका दलदली है और इसकी वीरानियों में मंडराते हैं जानलेवा जीव जंतु, डंक मारने से लेकर फाड़ने वाले तक।